देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन है और इन 5 साल में असेंबली नहीं थी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस ये पार्लियामेंट होगा। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग है। क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. सजाद साहब, इनिशियली वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपकी ह्यूज रैली होगी कुपवारा से, यहाँ श्रीनगर पट्टन से, बट ये सादगी के साथ नॉमिनेशन भरना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बेसिकली क्या है कि जो सैलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे। सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला दैट वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ बॉम्बमेंट शो जब ये होगा। इसलिए हमने उसको बहुत सादगी से किया। सजाद साहब, आप बार बार कहते हैं कि हम मजलूमों में से हैं और जालिम की आप मिसाल देते हैं बार बार, तो ये थोड़ा सा वजाहत आवाम को कीजिए कि जालिम आप उनको क्यों कहते हैं, अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री नहीं। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, वो हरी निवास वाला जेल नहीं। आई वॉज नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरियों ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया है, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला है, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ है। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी जिनके जो उनके टाइम में मरे हैं? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी हैं जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन एसओ टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स मिल जाएगी। और अब तो हर एक चीज उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाए, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने? आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे आल्सो, 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है, बताएं कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान में जहाँ वो दफन है, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सर सजाद साहब, अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूँ और बोलूं कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपए में बोलूं कि भाई दो कनाल जमीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी,
चाहे उनका कोई MP आए ना आए, मैं कल जो है आई विल विड्रॉ माई फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370 35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है और क्या है। 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they had the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop it? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।